जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव जी से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में बहुत ही सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 333 पे। सबसे पहले तो हमें माफ़ कर दीजिए, हम इतने दिनों के लिए गायब हो गए थे। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि हम कन्या राशि का प्रेडिक्शन कब लेकर आएंगे, कन्या राशि का प्रेडिक्शन कब लेकर आएंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कि इस 2023 कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ स्पेशल होगा। और वो कौन सी 3 मेजर घटनाएं हैं जो 2023 में कन्या राशि वालों के साथ ज़रूर से ज़रूर घटेंगी। ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपसे शुरू करेंगे कि जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका व्यक्तित्व कैसे होता है। उसके बाद हम बताएंगे वो 3 मेजर घटनाएं जो ज़रूर से ज़रूर घटेंगी। ठीक है? तो देखिए, जितने भी कन्या राशि वाले लोग होते हैं अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। स्पेशली आपको लगता है कि ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। और आज के समय को देखते हुए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतरीन है, अच्छी है, तो लोग आपको नमस्कार करेंगे। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आता जाता चलता फिरता कोई भी इंसान आपको सुनाकर चला जाएगा। तो अपने करियर को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर आप बहुत जुनूनी होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, कभी कभी आप बहुत जल्दबाजी भी करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए बहुत जल्दबाजी करते हैं। जैसे कि जोश में होश खो देने वाला काम करते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा कि भाई ये काम कर लो, इसमें बहुत पैसे मिलेंगे और ऐसे ऐसे शॉर्टकट है, और तो आपके दिमाग में बिल्कुल वो बात छू जाती है कि हाँ यार, बहुत अच्छा आइडिया है, करना चाहिए। फिर आप उसके बारे में बहुत सोचते हैं। कभी कभी आप जल्दबाजी में एक्शन भी ले लेते हैं और आपको उसके नकारात्मक परिणाम भी देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि आपने जल्दबाजी की, आपने जल्दबाजी में एक्शन लिया, फिर बाद में आप एक सबक भी लेते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर करके जितने भी कन्या राशि वाले लोग होते हैं इनको एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का एक ख्वाब होता है, एक लग्जोरियस लाइफ जीने का ख्वाब होता है कि ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुंचना है जहां पर किसी भी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े, किसी और के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, हम देने के लायक बने, औरों को दे सकें, हमें किसी के सामने कुछ लेना ना पड़े, लाइक किसी से कुछ मांगना ना पड़े। यह आपकी हमेशा ख्वाहिश होती है। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, यात्राएं करनी बहुत पसंद होती हैं। और हाँ, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं, आप बहुत म्यूज़िक लवर होते हैं और डांस लवर होते हैं। कोई पोएट्री लिखना या फिर कोई कोई आर्ट बनाना, कोई अच्छी चीज़ें लिखना, मतलब कि कला आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं आप। आपके अंदर ईश्वर ने ना क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी है। किसी भी बदसूरत चीज़ को खूबसूरती से सजा देते हैं आप, रंग भर देते हैं, जान भर देते हैं। और किसी भी बेजान पार्टी की
जान बन जाते हैं आप, शान बन जाते हैं आप। लाइक कहीं पर बहुत बोरियत फील हो रही हो और लोग सोच रहे हो यार अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप पहुंच जाएं तो उस पार्टी में जान आ जाती है। आप अपने टैलेंट से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी पॉजिटिविटी से रंग जमा देते हैं, तो लोग पता है आपसे बहुत प्रभावित होते हैं। आपके अंदर ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। क्या बताएं, जैसे कि लाइन लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। हाँ, पता नहीं एक गजब का अट्रैक्शन है, फिर क्यों कहो कि कामदेव की कुछ ज़्यादा ही कृपा है आपके ऊपर। आपकी एक मुस्कुराहट पे लोग मर मिट जाते हैं, लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं आपसे बात करने के लिए, और नंबर दे दो, बात करनी है, इस तरह से। तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और आपकी जो अदाएं हैं ना, आपका जो बात करने का तरीका है, जो किसी को एक बार आप नज़र भर के देख लें तो वो आपका ही हो जाता है। जैसे कि एक सम्मोहन विद्या होती है आपके अंदर, आपके पास, सम्मोहित कर लेते हैं आप लोगों को। किसी ने आपसे कहा कि नहीं कहा, फील किया होगा आपने। और इन सब चक्करों में, इन सब चीज़ों की वजह से आपके जिनसे सीरियस रिश्ते होते हैं ना, उस रिश्ते में बवाल मचा रहता है। क्यों? क्योंकि आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, अब कोई भी हो उसे दिक्कत तो होगी ना कि भाई इतने सारे लोगों के कॉल्स क्यों आ रहे हैं, मैसेज क्यों आ रहे हैं, क्यों बात कर रहे हो उनसे। आप ना भी बात करें तब भी लोग आपके पीछे पड़ते हैं, क्योंकि आपके अंदर अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। एक ऐसी पॉजिटिविटी होती है आपके अंदर कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। देखो, मस्ती मजाक करना, हंसना, मुस्कुराना, खेलना, रंग जमाना आपको बहुत पसंद है। चुप चुप शांत शांत से बैठने वाले आप नहीं हैं। हाँ, शुरू शुरू में जब आप अननोन लोगों से मिलते हैं तो तुरंत आप बातचीत करना पसंद नहीं करते। जैसे कि पहले थोड़ी देर चुप रहेंगे आप, ठीक है, फिर धीरे 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 लोग आपको जान पाते हैं, और जब लोग आपको जान जाते हैं तो फिर वो आपके ऊपर जान देने लगते हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि शुरू में तो आप कम बात करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, उनकी बातों पर ज़्यादा हंसेंगे नहीं, तो एक मिस्ट्री कायम हो जाती है। लोगों को लगता है कि यार सब हंस रहे हैं, सब बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं बोल रही, ये क्यों नहीं बोल रहा। लेकिन जब थोड़ी जान पहचान हो जाती है, उसके बाद फिर आप बोलना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जब लोग आपको जान लेते हैं, फिर लोग आप पर फिदा हो जाते हैं। पहले लोग सोचते हैं कि आप उन पर फिदा हो, लेकिन आपके अंदर पता है क्या क्वालिटी है। जैसे कि किसी के पीछे भागना, ये आपको पसंद नहीं है। आप कभी किसी के पीछे नहीं भागते, लोग आपके पीछे भागते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि लोग आपके पीछे भागते हैं। जैसे आप मेल हो, फीमेल हो, कुछ लड़की कुछ लड़के लोगों को फॉलो करते हैं, फिर कहेंगे वो मेरा क्रश है, मैं ये, मैं वो, मैं उस पर मरती हूँ, मैं उस पर मरता हूँ। आप नहीं किसी पर मरते। आपके अंदर ना एक ये है कि अगर मैं किसी को उस नज़र से देखूं, या फिर अगर आपको कोई पसंद भी है तो भी आप उससे कहेंगे नहीं। आपको लगता है कि कहीं मेरी छवि ख़राब ना हो जाए। आपको अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आपको अपनी छवि की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और आप बहुत पारिवारिक टाइप के होते हैं, तो आपको अपने परिवार का बहुत ख्याल रहता है, बहुत ख्याल रहता है। अगर कोई पसंद भी है तब भी उससे कहना नहीं है कि आप पसंद हो। मन ही मन में चाहेंगे, लेकिन इकरार नहीं करेंगे, इजहार नहीं करेंगे। बस आपकी कोशिश यही रहेगी कि काश उसे पता चल जाए और वो खुद ही बोल दे, खुद ही कह दे। आपको थोड़ा सा डर लगता है कि अगर उसने गलत समझा तो, अगर उसने घर पे कह दिया तो, अगर उसने मेरे बारे में किसी और से कुछ कह दिया तो फिर मेरी छवि का क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा, जो मैंने बनाई है, जो मैंने सम्मान कमाया है, उसका क्या होगा। इस तरह के व्यक्ति हैं आप।
अच्छा, जब कभी कभी आप बेतुकी बातों में आप इंटरेस्ट नहीं लेते, बेकार की बातें, कैसी चुगली बुराई वाली बातों में आप इंटरेस्ट नहीं लेते, तो कभी कभी ना लोग आपको थोड़ा घमंडी और अहंकारी भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि शुरू शुरू में जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है इधर उधर की, तो आप जब उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते तो कभी कभी ना लोग आपको थोड़ा सा ईगोइस्टिक समझ लेते हैं कि देखो, और हम तो इससे बहुत बात करते हैं, हम तो हर वक्त इसकी मदद करते हैं, लेकिन इससे तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। आप कहते हैं कि जिन बातों का कोई तथ्य है, जो बातें महत्वपूर्ण हैं, अगर वो बातें करोगे तो मुझे अपने साथ शामिल पाओगे। अगर बेकार की बातें करोगे इधर उधर जो मेरे लेवल की नहीं है, तो फिर मुझे जिसमें इंटरेस्ट नहीं है मैं उसमें क्यों खुद को इन्वॉल्व करूँ फिर। तो आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है, और इस वजह से लोगों को लगता है कि बहुत ईगो है इसके अंदर, बहुत अहंकार है। एक बात और, अगर आपने गलती नहीं की है तो आप झुकना पसंद नहीं करते, कभी भी नहीं। आप झुकते नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर किसी ने आपको एक बार इग्नोर किया तो आप उसको 10 बार इग्नोर करते हैं। अगर किसी ने आपको अपना रुतबा दिखा दिया तो चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, आपके लिए वो मिट्टी जैसा है, और आप उसे कचरे के समान देखते हैं कि होगा करोड़पति अपने लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं जो हूं मैं उसी में खुश हूं, मैं जो हूं जैसा हूं उसी में खुश हूं। आप इतने स्वाभिमानी होते हैं कि कभी भी कोई दौलत आपको कभी खरीद नहीं सकती। आपके अंदर जैसे क्रिएशन है, आपके अंदर जैसे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर जैसे टैलेंट बहुत ज़्यादा, हुनर बहुत ज़्यादा आपके अंदर। अगर कोई सोचे कि मैं इसको परमानेंट खरीद लूँ पैसों के बल पर, तो नहीं। प्यार से कोई जान मांग ले हाजिर है, लेकिन पैसों के बल पर कोई रुतबा दिखाए तो वो आपको पसंद नहीं है। पैसों में आप कभी भी बिकने वाले इंसान नहीं हैं। फिर आप उसे ऐसा दिखाते हैं कि तुझसे ज़्यादा मैं अमीर हूँ, और तुझे मैं खुद खरीद सकती हूँ, तुझे मैं खुद खरीद सकता हूँ। तेरी कोई औकात नहीं जो मुझे खरीद सके, और मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मेरा कोई मोल नहीं है, मैं अनमोल हूँ। ऐसे हैं आप। कन्या राशि वाले स्पेशली ऐसे होते हैं। एक बात और, अगर आपके लिए कोई कुछ करता है, लाइक आपको कोई प्यार देता है, आपको कोई केयर करता है, तो आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड होता है। अगर आपको कोई छोटा सा भी गिफ्ट दे तो आप उसकी बहुत कदर करते हैं, आप उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। बड़े बुजुर्गों का आप बहुत सम्मान करते हैं। आपके माता पिता से आपका बहुत लगाव होता है, बहुत लगाव होता है। डिवाइन से बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं आप, ईश्वर से बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं आप। एक बात और, हमने आपको बताया ना कि आपके अंदर अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है, तो इस अट्रैक्शन के चक्कर में लोग आपसे इतना अट्रैक्ट होते हैं कि लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से आपके जो निजी संबंध है, जो आपके निजी रिश्ते हैं, उनमें ज़्यादातर करके खटपट खटपट चलती रहती है। और जब बार 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 आप पर ब्लेम किया जाए तो फिर आप गुस्से में सफाई देना बंद कर देते हैं। हाँ, एक बात और है कि आप जिसे भी चाहते हैं बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि वो मुझे समझे, वो मुझे जाने, वो मुझे पहचाने। लोग मेरे पीछे पड़े हैं पर मैं तो नहीं पड़ी, मैं तो नहीं पड़ा। तो बेवजह की बातें करके रिश्ता खराब ना करो, ट्रस्ट इशू ना लाओ रिश्ते में, फिर वो आपको अच्छा नहीं लगता। एक बात और, अच्छा, कन्या राशि वालों में से कुछ लोग 50% लोग बहुत पॉजेसिव होते हैं, बहुत पॉजेसिव होते हैं, लेकिन 50% लोग अगर अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं तो कुछ लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं। वो फिर फ़ोन दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ नहीं करते। पर ये चीज़ें 50% लोगों के अंदर होती है। 50% लोग बहुत पॉजेसिव होते हैं, उन्हें डर होता है हमेशा खोने का। लेकिन
ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जैसे कि शुरू शुरू में तो आप बहुत फ्रीडम देते हैं अपने पार्टनर को, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी महसूस हो जाए कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, तब फिर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और फिर आप इस लेवल तक जासूसी करते हैं कि क्या बताएं। फिर आप इस लेवल तक तर्क कुतर्क करते हैं, इस लेवल तक छानबीन करते हैं कि क्या बताएं। तो ऐसे होते हैं कन्या राशि वाले लोग। अगर पास्ट की कोई घटना है, अगर पास्ट में आपको किसी से प्यार हो गया है, ठीक है, डीपली कनेक्ट हैं आप, तो आप जल्दी उस इंसान को भूलते नहीं हैं। अगर पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी है, कुछ भी ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब था इंसान, या फिर किसी ने आपको बहुत प्यार दिया हो और फिर अचानक ही वो आपसे दूर चला गया हो, आपका कोई दोस्त हो, कुछ भी पास्ट से रिलेटेड कोई बात आप जल्दी भूलते नहीं हैं। आपके दिल दिमाग में वो हमेशा बसी रहती है और आप वो सोच सोच कर बहुत रोते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वैसे बहुत मस्त मौला जीना पसंद करते हैं, बहुत मस्त मौला अंदाज होता है आपका, लेकिन आप जल्दी पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाते। एक चीज़ और, बहुत दयालु होते हैं कन्या राशि वाले लोग, बहुत दयालु होते हैं। हर किसी का दर्द अपने दर्द की तरह महसूस करते हैं और बहुत हेल्पिंग नेचर होता है आपका, बहुत हेल्पिंग नेचर। अच्छा, अपनी रीति और परंपराओं को आप बहुत मानते हैं, जैसे कि आपका जो भी कल्चर है आप उसे फॉलो करते हैं और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं अपने कल्चर की। ऐसे होते हैं कन्या राशि वाले लोग। बहुत करेजियस होते हैं आप, बहुत हिम्मती होते हैं, बहुत साहसी होते हैं और आप कभी भी हार नहीं मानते हैं, किसी भी चीज़ में कभी हार नहीं मानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आर्टिस्ट होते हैं और बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स लवर होते हैं, ज़्यादातर करके कन्या राशि वाले लोग। और हमने बताया है कि करियर को लेकर बहुत सीरियस होते हैं आप, बहुत ज़्यादा। आपको बस ऐसा लगता है कि मैं जो चाहूँ वो मेरे सामने होना चाहिए, मुझे इतना कमाना है, इस लेवल तक जाना है कि मैं अपने बलबूते पर अपने परिवार के सपने पूरे कर सकूं, अपने माता पिता को वो अच्छी ज़िंदगी दे सकूं जो मैंने दूसरों को देखा है। आपको हमेशा यही लगता है कि मैं कितना अमीर बन जाऊं, कितनी अमीर बन जाऊं कि मैं अपने माता पिता को दुनिया की सारी खुशी दे सकूं, क्योंकि आप अपने माता पिता से बहुत अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। तो डियर, अभी हम आपके बारे में बताएंगे तो बहुत घंटों की बातें हो जाएंगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी 3 मेजर घटनाएं हैं जो 2023 में घट के रहेंगी। सबसे पहली मेजर घटना, जितने लोग सिंगल हैं या फिर जो लोग सेपरेट हो गए हैं अपने हस्बैंड वाइफ से, जिस तरह से भी आप सिंगल हैं, सिंगल मॉम हैं, सिंगल डैड हैं, जैसे भी, 2023 में प्यार का फूल खिलने वाला है, सच्चा वाला फूल, सच्चा वाला ट्रू लव। आप हमेशा कहते थे ना कि शायद मेरी डेस्टिनी में सच्चा प्यार नहीं लिखा। तो डियर, 2023 में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत मेजर घटना है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है और ये ईश्वर लेकर आने उसे, तो प्यार का फूल खिलने वाला है। आप जैसा इंसान चाहते थे वैसा इंसान आपको मिलने वाला है। ये बहुत मेजर घटना है। आपको प्यार होने वाला है, आपको आपका मन चाहा जीवन साथी मिलने वाला है, जो आपको बहुत प्यार दे, जो आपकी बहुत केयर करे, जो हूबहू आपकी तरह हो, जो आपको समझने वाला हो, जो बेकार की बातों को लेकर आपसे लड़ाई ना करे, जो ट्रस्ट इशू क्रिएट ना करे, जो लॉयल हो आपके लिए, जो आपके लिए बहुत समर्पित हो, जो बिना कहे आपकी बात समझने वाला हो, वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बहुत सारे लोग उन्हीं के साथ शादी भी करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी मेजर घटना है जो इस 2023 में घटने वाली है। आप भाग्य पर बहुत बिलीव करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, डेस्टिनी पर बहुत ट्रस्ट करते हैं कन्या राशि वालों में से बहुत सारे लोग, ठीक है। तो डियर, ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य
आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपके सोलमेट को आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये हुई एक मेजर घटना। अब हम बताते हैं दूसरी मेजर घटना जो घट के रहेगी, वो ये है कि इस 2023 आपको सडनली कहीं से बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो सकता है। सडनली प्राप्त होगा। हमें नहीं पता कि आपको अचानक से आपका प्रमोशन हो जाएगा, या फिर कहीं से आपको अचानक बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, आपकी कोई लॉटरी लग सकती है, या फिर कहीं से आपका रुका हुआ पैसा था जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो आपको मिल सकता है। और क्या कहें, मतलब कि सडनली धन प्राप्त होने के बहुत ज़्यादा योग्य हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2023 में आपको सडनली धन प्राप्त हो सकता है। तो ये तो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों की जॉब लग सकती है सडनली, मतलब कि आपकी मन चाहे जॉब लग सकती है। ठीक है, तो ये हुई दूसरी मेजर घटना जो इस 2023 में ज़रूर से ज़रूर घटेगी। तीसरी मेजर घटना ये है कि अगर आपके परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा था, लोग आपके फेवर में नहीं थे, फिर आपके परिवार के लोग आपके हिसाब से नहीं चल रहे थे, या फिर रोज़ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कोई मैटर था, कोई इशू चल रहा था, कोई प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, कोई केस चल रहा था, तो वो केस आप जीतने वाले हैं, वो मैटर सॉल्व होने वाला है। और परिवार में जो लोग थे ना, जो आपके हिसाब से नहीं चल रहे थे, दाएं बाएं भाग रहे थे, अपना अपना कर रहे थे, वो सब आप उन्हें लाइन से लगता हुआ देखेंगे। ये बहुत मेजर घटना है, क्योंकि आपने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये कभी सुधरेंगे। आपने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये कभी सुधरेंगे। तो डियर, ये बहुत बड़ी मेजर घटना है। ठीक है, वो सुधर जाएंगे, वो संतुलित हो जाएंगे, उनका दिल दिमाग ठिकाने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम और मेजर घटनाएं कुछ बता देते हैं आपको जो इधर निकल कर आई हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अक्सर बीमार रहते हैं, जैसे आपका सर दर्द होता रहता है, कुछ पास्ट की घटना है जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, कोई ऐसा अनचाहा रिश्ता है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, जिसमें आप बंधे हुए हैं। ठीक है, आप मुक्ति नहीं पा रहे हैं, मतलब उस रिश्ते से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो डियर, इस अप्रैल तक आप उस अनचाहे रिश्ते से मुक्त होंगे। और अगर किसी ने आपके घर पर ब्लैक मैजिक किया है, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो आप उस नेगेटिविटी से भी निकल पाएंगे, ये समझ लीजिए। इस अप्रैल तक बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। देखो, ये बात तो पक्की है कि कोई है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, कोई है जो आपके परिवार को तोड़ना चाहता है, जो कोई है आपके परिवार में दरार डालना चाहता है। ठीक है, तो उस नेगेटिविटी को ईश्वरीय शक्ति परास्त करेगी। ठीक है, मतलब अगर कुछ बीमार रहते हैं आपके घर के लोग, फिर आप बीमार रहते हैं, तो अप्रैल के बाद आप काफ़ी कुछ अच्छा देखने के लिए पाएंगे कि हाँ, चीज़ें बेहतरीन हो गई हैं। एक चीज़ और बताते हैं, आपको गिफ्ट मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है इसी अप्रैल तक। आप कोई बहुत बड़ा गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये गिफ्ट हम बताएं, कोई बहुत अच्छा दोस्त आपको ईश्वर देने वाले हैं, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो आपके बचपन का साथी है और बहुत सालों से आप उनसे मिले नहीं हैं। तो ये मेजर घटना है कि वो इसी अप्रैल आपसे मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं, इसी अप्रैल आपसे मिलने वाले हैं। तो ये 3-4 मेजर घटनाएं हैं जो ज़रूर से ज़रूर घटेंगी, क्योंकि बहुत सारे सितारे इस साल आपके फेवर में काम कर रहे हैं। कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनिए, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो हम आपको बताते हैं। आपकी आर्थिक उन्नति बहुत ज़्यादा होने वाली है इस 2023 में, तो प्लीज़ किसी भी तरीके का अपने मन में ईगो, एटीट्यूड, अहंकार मत लेकर आना। कभी कभी ना मैं बहुत अच्छा हूँ,
मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा हूँ। इस तरह का प्राइड, इस तरह का ईगो मत लेकर आना। मतलब कि बड़े बोल कभी मत बोलना कि कोई हर्ट हो जाए। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। जो संपत्ति, जो समृद्धि आपको मिलने वाली है, उसकी वजह से आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को झुकाना नहीं है, किसी को गिराना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। किसी अजनबी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके यकीन मत करना। किसी 50+ एज वाले व्यक्ति के साथ कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई डील मत करना। 50+ और भी ज़्यादा, 50 से ज़्यादा बताते हैं आपको। कोई 60+, चलिए 50 भी आप इधर रख लीजिए, कर सकते हैं। बट कोई 60+ व्यक्ति है, अगर आपके साथ कोई बिजनेस डील करना चाह रहा है, किसी भी तरीके की कोई ऑफ़र दे रहे हैं आपको, तो प्लीज़, अगर वो अननोन है तो पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। पहले तो साफ मना कर दीजिए। वरना अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए बहुत अच्छा है ये वो, तो आप पहले फुल इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही आप उनके साथ कोई डील करें। वरना वो इंसान आपको मुसीबत में डाल सकता है। ये चेतावनी है आपके लिए, ठीक है। आप अभी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है। किसी से भी ज़्यादा पूछने ताछने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके जो रास्ते हैं वो जोखिम से भरे हुए हैं। आपके जो रास्ते हैं उसमें अप डाउन्स ज़्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। बट कोई बात नहीं, आप संघर्ष करिए, ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। और ये जो 2023 है, ये आपके भाग्य को बदल के रख देगा। बस जो चीज़ें हमने बताई हैं उनको बहुत ध्यान से आपको समझना है। एक तो अननोन व्यक्ति पर बहुत ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि, और हाँ, अपने जो सीक्रेट प्लान्स हैं वो किसी से शेयर नहीं करने हैं, ठीक है। जब तक आप उस मुकाम तक पहुंच ना जाएं, मान लीजिए कि आप कहीं जाना चाहते हैं, तो जब तक आप उस मंजिल तक पहुंच ना जाएं, तब तक आप किसी को बताएं नहीं कि मैं वहाँ जाने वाली हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, ठीक है। ढिंढोरा नहीं पीटना है। और बाकी जो मेजर घटनाएं हैं, एक तो शादी, दूसरा प्यार, तीसरा करियर, और चौथा परिवार को आप लाइन पे लगाएंगे अपने। और एक एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट है जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, वो हम आपको नहीं बता सकते, ये सीक्रेट है। वही ईश्वर के भी तो कुछ प्लान्स होते हैं ना, वो हम आपको नहीं बता सकते, ठीक है। तो डियर कन्या राशि वालों, ये 2023 आपके लिए ऐसा ही होने वाला है। अब आप हमें बताएंगे कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। आगे तो जो होगा वो होगा, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें हमने आपके बारे में बताई हैं वो आपसे कितनी रेजोनेट हुई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो हमारा एक चैनल और है, स्पिरिचुअल लव 1111। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने प्यार के बारे में जानना चाहते हैं, लव रीडिंग्स सुनना पसंद करते हैं, तो आप उस चैनल को भी देख सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।